काम बोलता है। मुँह आप से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी था कि आपने डेज़ी को क्यों सिलेक्ट किया, तो उसकी भी वजह अभी हमने जो अपने रूम में एक लैब सेटअप लगाया है, तो वो भी अभी आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ। उसमें अभी पता चल जाएगा अभी ही कि इंशाल्लाह कि कितने इसके ओसाइट्स कलेक्ट हुए हैं, कितने एक सेशन में इसके एग्स कलेक्ट हुए हैं। वाईटेल का मीडिया है जो कि वर्ल्ड वाइज जो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है उसको यूज़ करते हैं और उसको रेकमेंड किया जाता है। तो ये अमेरिका से ये मीडिया भी है, जैसे इक्विपमेंट इम्पोर्टेड है, मीडिया भी इम्पोर्टेड है, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी इम्पोर्टेड है, और काउस तो इम्पोर्टेड है ही हैं। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस जो देने का मकसद है वो यही है कि यही क्यूरीज़ जब लोग वीडियो देखते हैं, अगर लोग बाज़-औक़ात कंप्लीट वीडियो नहीं देखते तो फिर व्हाट्सएप पे क्यूरीज़ आ रही होती हैं कि हम कितनी, अगर हम अपनी रेसिपेंट काउ, बहुत से फार्मर्स कह रहे हैं कि हम अपनी देते हैं, तो कितनी काउस के अंदर जो है वो आप अगर एम्ब्रियो रखेंगे तो कंसेप्शन कितने में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। और आज जो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, खुशी की बात है, और वो यही है, आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि डेज़ी फार्म्स के साथ कोलैबोरेशन हो गई है, और कोलैबोरेशन भी इस तरीके से हुई है कि अब हमारे AQ कैटल फार्म के ऊपर ही सारे जो OPU सेशंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहीं पर ही होंगी। तो उसका आज प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, और डॉक्टर रूबिन जो हैं फ्रॉम कोलंबिया ये मेरे साथ मौजूद हैं। दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ कि इनका 40 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है एम्ब्रियो एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट। इनके यानी कि हज़ारों की तादाद में काशिफ भाई ऐसे है कि वो जी ऐसे ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना 30 से 40 हज़ार जो है ना वो साइट्स कलेक्ट कर चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन वो बिटवीन ऐसे ही है, बिटवीन ऐसे ही है। रशिया में, वियतनाम में, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी लैब्स डिज़ाइन करी हैं, वहाँ पे पूरे सेटअप किए हैं, और अब डेज़ी फार्म्स के साथ एफिलिएटेड हैं। और अमेरिका की बहुत बेहतरीन कंपनी वाईटेल जो है को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का ही मीडिया जो एम्ब्रियो बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। अब लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि यार आपने जो डॉक्टर साहब हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया, तो उसकी वजह ये है, बेसिकली डॉक्टर साहब जो है ना वो इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस जो है ना वो बोल नहीं सकते, वो स्पेनिश बोलते हैं, कोलंबियन है, तो इसलिए मैंने जो है ना वो लास्ट वीडियो में सिर्फ अपीयरेंस दी थी। आज भी आपको अपीयरेंस, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो काम है ना वो आपको आज बेसिकली दिखाना है। काम बोलता है, मुँह आप से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन काम बोलना चाहिए, तो वो आज प्रैक्टिकल इंशाल्लाह दिखाते हैं। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी था कि आपने डेज़ी को क्यों सिलेक्ट किया, तो उसकी भी वजह वैसे तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक मेजर रीज़न जो है वो ये डॉक्टर हैं कि मेरी जो काऊ है, जो इम्पोर्टेड काऊ है, वो बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि जो है वो उसको बार बार उसकी ओवरी के ऊपर जो है वो प्रोब इंसर्ट किया जाए, या उसकी ओवरी जो है वो डैमेज हो। एक ही OPU सेशन में मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो है वो एग्स कलेक्ट कर लिए जाएं। तो इन्होंने अभी डेज़ी फार्म्स के ऊपर एक OPU सेशन के अंदर वैसे ऑन एवरेज 20 से 30 कलेक्ट होते हैं मैक्सिमम। इन्होंने एक काऊ के अंदर रिकॉर्ड है कि 115 जो है वो फॉलिकल्स कलेक्ट किए, अंडे जो है एक गाय से निकाले। तो अब इसका मतलब ये है कि उस गाय की आप समझें 2-3 महीने तक इनको दोबारा OPU सेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रिलैक्स छोड़ दिया है। जब उसके वो 115 अंडों के जो है वो पूरे बन जाएंगे एम्ब्रियोज वगैरह, देन अगर नीड होगी तो उसको दोबारा यूज़ किया जाएगा। हर महीने 2 दफ़ा कर सकते हैं OPU सेशन। जी, अभी जैसे अगर मुजम्मिल भाई चाहें कि हम इनकी गाय के दोबारा भी यूसाइज करना चाहें तो हम 15 दिन बाद आके दोबारा कर सकते हैं। वो जैसे जैसे हमें बुकिंग्स आती जाएंगी तो हम दोबारा भी वो करवाते जाएंगे। और बस बगैर अब किसी देर के वो शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली ये कोलैबोरेशन जो है वो कराची वालों के लिए बहुत तारीफी दिन है। इंशाल्लाह ये आने वाला वक्त प्रूफ करेगा कि हम यहाँ कराची से आगे बहुत तरक्की करेंगे, कराची की कैटल मार्केट यहाँ से बहुत तरक्की करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच काशिफ भाई। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये सारी मशीनरी है, ये अल्ट्रासाउंड मशीन है मॉनिटरिंग के लिए, और ये जो मशीन है ये जब उसके अपना फॉलिकल्स अंडे जब कलेक्ट कर लेंगे ट्यूब के अंदर, तो वो उसका जो पेट के अंदर जो उसकी ओवरी पे जो टेम्परेचर होता है 38 डिग्री, उसी को मेंटेन करने के लिए ट्यूब को यहाँ रख दिया जाएगा। तो ये नीडल में इन्होंने जो है वो फ्लशिंग जो लिक्विड है, लाइन बोलते हैं, ये लाइन है, सही है, जैसे ओवरसाइड्स आते हैं उसके अंदर फॉल्कन के अंदर, ये प्रोब है बेसिकली, सही है। फ्रंट है इसका, यहाँ से वो स्कैन होता है, और ये ऊपर से सुराख है जहाँ से नीडल निकलती है जो ओवरी के अंदर से कलेक्ट करेगी। सही। अच्छा जी, अब जो है वो एनेस्थीसिया दिया जा रहा है इसकी टेल के ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा ये एरिया इसका बैक सुन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर होगा इस दौरान इसको
कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं होगी, ठीक है। ये जो अभी प्रोसीजर आपको दिखा रहे हैं, ये दिस इज़ नॉट फॉर चिल्ड्रन और किड्स, तो ये इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पज़ से है कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, क्या सारा एक तरीक़ाकार होता है, तो उसके लिए ये मैं इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए दिखा रहा हूँ कि अभी ये जो है एग्स कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर ये लेके चले जाएंगे कंटेनर में और वहाँ पे फिर 7 दिन तक इनका जो इंक्यूबेटर है उसके अंदर सीमन इस एग्स के साथ मिला के बछड़े के इंक्यूबेटर में रखा जाएगा और 7 से 10 दिन में इसका एम्ब्रियो रेडी हो जाएगा एंड देन फिर वो किसी भी रेसिपेंट काऊ के अंदर हम रख देंगे। तो ये एक प्रोसीजर है। उसका पहला स्टेप जो है यानी ओवम पिकअप सेशन, वो ये है जिसमें इसकी ओवरी से फॉलिकल्स पिक किए जाते हैं, ओसाइट्स एग्स पिक किए जाते हैं। अभी हमने जो अपने रूम में एक लैब सेटअप लगाया है, तो वो भी अभी आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ। उसमें अभी पता चल जाएगा अभी ही कि इंशाल्लाह कि कितने इसके ओसाइट्स कलेक्ट हुए हैं, कितने एक सेशन में इसके एग्स कलेक्ट हुए हैं। और वहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो मोटे मोटे जो स्पॉट्स आ रहे हैं, ये दीज आर एग्स, राइट? ब्लैक स्पॉट्स जो आ रहे हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि ये जो फॉलिकल्स या ओपीयू सेशन है एग्स कलेक्ट करने के लिए, काऊ का हीट में आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझसे क्यूरीज जो आ रही थी फार्मर्स की कि यार अगर हम अपनी गाय आपके पास भिजवाते हैं, वो किस दिन फिर उसका ओपीयू सेशन होगा जब वो हीट में आएगी। नहीं, ज़रूरी नहीं है। उसका ओपीयू सेशन उस दिन होगा जब डेज़ी की टीम कराची आएगी और जो है ना वो जब रेडी होंगे, तो किसी भी दिन महीने में एनी डे जो है ये इसके जो फॉलिकल्स हैं, एग्स हैं, वो इसकी ओवरी पे मौजूद होते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है गाय का हीट में आने का इंतज़ार करें। इसी वजह से कहते हैं कि एक महीने में 2 मरतबा बल्कि 3 मरतबा भी उसका ओपीयू किया जा सकता है एक ही काऊ का। लेकिन एट डेज़ी फार्म्स वी प्रैक्टिस 2 टाइम्स इन अ मंथ, तो 15 दिन का वक्फ़ा लाजमी देते हैं, 2 मरतबा एक महीने में करते हैं ताकि। और हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है। हाँ, ये भी मुझे क्यूरीज आई थी कि मेरी गाय ने अभी अभी बच्चा दिया है तो मैं उसका ओपीयू करवा सकता हूँ। तो उसमें यह है कि 45 डेज़ उसको डिलीवरी किए हुए हो चुके हों, 1.5 से 2 महीना, तो देन आप जो है वो उसको बिल्कुल उसका अगर डोनर काऊ है आपकी, उसका आप एग्स निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर जारी है और मैं अब आपको ये भी बताऊँगा जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा कि कितने एग्स जो है वो आज के पहले सेशन के अंदर कितने एग्स कलेक्ट किए गए हैं। आप लोग भी हो सकता है देख पा रहे हों छोटे छोटे से बारीक बारीक स्पॉट्स जो ब्लैक कलर के। और वो जो है एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि आपको नीडल हो सकता है नज़र ना आ रही हो, क्योंकि यही इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, यही इनकी महारत है कि बहुत ज़्यादा नीडल को इंसर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा कि वो ओवरी डैमेज नहीं हो। यहीं पर ही जो है ना एक एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज़ काउंट होती हैं कि काऊ हमारी जो काऊ है, वैसे मैं आपको बताऊं ये बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना घबराने वाली है, बट यू गाइस कैन सी कि वो अभी तक सुकून से खड़ी हुई है। और इनको भी अगर आप डॉक्टर रूबिन को देखें तो उनका भी जो हाथ है ना वो एक जगह स्टिल है, ठीक है, ज़्यादा वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा उसको परेशान नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर द एक्सपर्टीज़ दैट वी काउंट। हो गया एक ओवरी का कलेक्ट हो गया है। और मैंने अपना अभी तक जो है अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी है और मैं देख रहा हूँ कि एक ही रिकॉर्डिंग में अभी मुझे जो इस पर रिकॉर्डिंग के ऊपर टाइम नज़र आ रहा है 4 मिनट हुए हैं। 4 मिनट के अंदर जो है वो एक ओवरी का क्या नाम है एग्स कलेक्ट किए जा चुके हैं और अब सेकंड ओवरी के ऊपर मूव कर चुके हैं। वो इसके ज़रिए पाइप के थ्रू जो है वहाँ कंटेनर के अंदर जा भी चुका है, ठीक है। तो अब सेकंड ओवरी का कलेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो जिसकी भी काऊ है जो अपनी काऊ का ओपीयू सेशन करा रहा है, यकीनन वो कीमती गाय होती है जिसको एज अ डोनर काऊ यूज़ करते हैं। तो इसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि इस सेशन के दौरान आपकी गाय ख़राब ना हो जाए, तो बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं बॉटम राइट के ऊपर, आप देखें बॉटम राइट पे फॉलिकल्स हैं, एग्स हैं। हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें सक कर रहे हैं। हल्की सी निडल नज़र आई होगी, हीट में था। हाँ, तो जहाँ से इसका डोमिनेंट फॉलिकल रिलीज़ हुआ था वहाँ पे सीएल बना हुआ है।
सही है। तो सीएल के इर्द गिर्द जो है ना बहुत मुश्किल से उठाए जाते हैं, जो साइड से उसके फॉलिकल्स होते हैं। सही। तो अभी ये वही साइड से कलेक्ट कर रहे हैं। सही। तो वहाँ पे जहाँ पे डोमिनेंट फॉलिकल था वहाँ पे जाना उसका सीएल बहुत अच्छा सीएल बना हुआ है। और अभी यहाँ से जाना इर्द गिर्द से जितने भी स्मॉल वो साइड्स हैं तो वो उनको कलेक्ट करें। सही। ओके, राइट हो गया, कंप्लीट हो गया। चलें भाई, विदिन 10 मिनट्स जो है दोनों ओवरीज का ओपीयू कलेक्ट हो चुका है। अंडे दोनों बच्चादानियों में से निकाले जा चुके हैं। ओके। 50 की बोल रहा है, आवाज लगा। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हिसाब से 50। ओ माय गॉड, मतलब रूबेन बता रहे हैं कि 50 का जो है उनका एक अंदाज़ा है कि 50 के करीब या 50 प्लस एग्स कलेक्ट हुए हैं। अब देखते हैं, अभी पता चल भी जाएगा वहाँ स्कैनिंग में। जी, स्कैनिंग में भी पता चल जाएगा कि टोटल कितने हुए हैं। और ये जो है अब उसको वो कर रहे हैं, लाइन को फ्लश कर रहे हैं उसको। देखें जी। अच्छा जी, अब ये इस कंटेनर के अंदर जो है इन्होंने एग्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब जल्दी से जो है वहाँ जो हमारे रूम में लैब इक्विपमेंट्स लगाए हैं वहाँ लेके जा रहे हैं इसको। माइक्रोस्कोप पर अब इसकी स्कैनिंग करके वो साइड्स को अलग करके इसमें से एग्स काउंट किए जाएंगे। चलें जी, यहाँ अब इसकी स्कैनिंग होगी। यहाँ पे मेरे रूम में सारी चीज़ें सेटअप कर दी हैं। अभी ये टेम्परेरीली एक सेटअप लगाया है, ठीक है। अभी ये सारा एक प्रोसीजर आपके सामने होगा। 035 कावेरी एंड टोटल वो साइड्स अकॉर्डिंग। अब इसमें से इसको फ़िल्टर करेंगे। अच्छा जी, ओ साइड्स कंटेनर से इसमें मूव कर दिए हैं। तो डॉक्टर उमर, अब आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट हम क्या प्रोसीजर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमारे पास फॉल्कन आई थी जिसके अंदर हमारे पास वो साइड्स थे, उस फॉल्कन को हमने जो है ना स्टेन किया है इस स्टेनर की मदद से। इससे क्या होगा कि ये 100 माइक्रोन इसका साइज़ है। और जो भी चीज़ जो कि 100 माइक्रोन से बड़ी होगी, जैसे कि वो साइड्स हैं उनका साइज़ 100 माइक्रोन से बड़ा होता है। अब जो भी चीज़ जो इस साइज़ से बड़ी होगी वो स्टेनर के अंदर होगी। सही। और इसमें से वाटर है, फ्लूइड है, फॉलिकुलर फ्लूइड है, ब्लड है, वो इसमें से पास कर जाएगा। सही। इस तरह वो साइड्स की वॉशिंग भी हो जाएगी और वो साइड्स को हम बाकी फ्लूइड से सेपरेट कर लेंगे। सही। उसके बाद हम इन वो साइड्स को इस प्लेट के ऊपर सर्च करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे, फिर उनकी वॉशिंग करेंगे। हमने स्टेनर को उल्टा किया है क्योंकि वो साइड जो है अब इसके अंदर होंगे, तो हम इनकी अब वॉशिंग कर लेंगे अच्छे से। सही है। ओ साइड्स की वॉशिंग हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है। अब देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम इनकी जो है ना सर्चिंग करके इनको सेपरेट कर लेंगे। सही है। अब इनकी सर्चिंग होके इनको सेपरेशन इनकी होगी। अभी के अभी फिर हमें पता चल भी जाएगा कि टोटल कितने ओ साइड्स जो हैं हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट किए हैं। अच्छा, ये सर्चिंग के लिए जो मीडिया यूज़ हो रहा है वो वाइटल का मीडिया है, राइट? जी, वाइटल का हमने मीडिया यूज़ किया। जी। ये जो मैं मीडिया की बात बताई है ना, ये जो सब्सटेंस जो आप लिक्विड देख रहे हैं उसको यानी कि मीडिया कहते हैं। और वाइटल कंपनी का नाम यहाँ पे इसलिए लिया है, ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी और इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जो है ये बड़ी एक्सेप्टेड कंपनी है। और ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एम्ब्रियो का जो जितना भी एक प्रोसीजर है ना, इसमें मीडिया बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि इसकी जो कंसेप्शन रेशो होता है, ये सारी चीज़ों में आप मीडिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं और वो कितना महंगा है और कितना यानी कि कितनी लेबॉर्ट्रीज़ में ऑलरेडी टेस्टेड है, तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है कि वाइटल का मीडिया है जो कि वर्ल्ड वाइज जो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है उसको यूज़ करते हैं और उसको रेकमेंड किया जाता है। तो ये अमेरिका से ये मीडिया भी है, जैसे इक्विपमेंट इंपोर्टेड है, मीडिया भी इंपोर्टेड है और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी इंपोर्टेड है और कास्ट तो इंपोर्टेड है ही हैं। तो एवरीथिंग इज़ इंपोर्टेड। तो सारा जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक जो है आप देख सकते हैं कि काम हो रहा है। इंशाल्लाह वैसे ही जो है नताइज भी अब आपको इसके देखने को मिलेंगे। विटेले का जो मीडिया है वो विटेले कंपनी ये क्लेम करती है, बल्कि ये बात इस्टेब्लिश्ड है। सारी दुनिया के जो IVF एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात पे उनका पूरा एतक़ाद है कि विटेले के मीडिया से जो भी एम्ब्रियोज़ यूज़ होंगे उसमें आपको 55% का सक्सेस रेट मिलता है। और
इसकी जो सबसे अहम बात है, जो आपको दुनिया के किसी और मीडिया में नहीं मिलेगी, आपको और भी बहुत सारी ब्रांड्स मिलती हैं, इंटरनेशनली इंपोर्टेड ब्रांड्स होंगी, लेकिन विटेलेप मीडिया की ख़ास बात ये है जो इसको दूसरे मीडिया से मुमताज़ करती है, वो ये है कि इसमें बनाए गए फ्रोज़न जो एम्ब्रियोज़ है उसका सक्सेस रेट भी 50% है। फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ में भी ये इसकी कामयाबी का रेशो 50% है, जो इसको एज देता है दूसरे मीडियाज़ के मुकाबले में। तो हमने एक्सक्लूसिवली जितना भी मीडिया है A to Z वो सब विटेले का यूज़ किया है, ताकि हमारी सक्सेस रेट ज़्यादा हो और इंशाल्लाह हमें ऐसा दिख भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें एक तो यही है कि आपने जो है ऑन द स्पॉट इनका क्या कहते हैं आपने OPU करवाया एंड देन एम्ब्रियो बनवाया, और जैसे ही 7 दिन का डेज़ का जो है वो एम्ब्रियो मैच्योर हुआ, उसके बाद आपने डायरेक्ट उसको इंस्टॉल कर दिया काऊ के अंदर। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा सिस्टम ये है, अब जैसे हमारी काऊ के जैसे अभी पता चल जाएगा, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ऑलमोस्ट 50 एग्स जो है वो कलेक्ट हुए हैं। अब इस 50 में से मिसाल के तौर पे डोमिनेंट एग्स हम कह लेते हैं 25 है, 50% रेशो एक लेके चलते हैं। अब 25 में से हमें अभी मिसाल के तौर पे जो 5 एम्ब्रियोज़ बनाने हैं, तो बाकी के जो 20 हैं वो फ्रोज़न होके वो जो है वो हम उनको रख लेंगे कंटेनर के अंदर, एंड देन जब भी हमें अपनी किसी भी काऊ के अंदर जो है वो इंस्टॉल करना होगा तो वो हम उसको इंस्टॉल कर देंगे। ऐसे ही है, और उसमें ही ये मीडिया जो है वो जो बता रहे हैं काशिफ भाई, जी काउंट होता है कि 50% तब भी 50% रेशो आएगा। आप एम्ब्रियोज बनवा के सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर उसको प्रॉपर्ली स्टोर किया जाए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर में, तो वो फॉर एवर यूज़ हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और जो अहम बात है ना विटेले के मीडिया के हवाले से, जैसे अभी आप देख रहे हैं हम मुजम्मिल भाई के फार्म हाउस पे बैठ के इनके ओसाइट्स की स्कैनिंग कर रहे हैं, उसकी सारी सर्चिंग कर रहे हैं। तो अब जो भी इसमें एग्स आएंगे वो हम कैरी करके इस बॉक्स में ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। और ये विटेले का मीडिया ही है, ये विटेले का मीडिया ही है जो कि सपोर्ट करेगा कि हम वो एग्स 24 घंटे तक उसको इसमें रख सकते हैं और उसकी लाइफ रहेगी। हम उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हम लैब में ले जाके एम्ब्रियोज बना सकते हैं। ये बात किसी और मीडिया में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो है ना कराची में बहुत खुल के काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, और भी जो हमारे पास लोग आ रहे हैं वो हम ये लेके जाते हैं विटेले के मीडिया में, उनके एग्स कलेक्ट करके ले जाते हैं लैब में और अपने एम्ब्रियोज बनाते हैं इजीली। डॉक्टर साहब कुछ अपडेट देंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें ग्रेडिंग भी होती है ना। अच्छा कितने ग्रेड 1 के कितने ओवरऑल वो साइड बहुत अच्छे हैं। अच्छा माशाल्लाह। यानी क्वालिटी अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह। अच्छा, ये चीज़ भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब अपनी काऊ को इंट्रोड्यूस कराया था ये बात बताई थी कि जो हमारी डोनर काऊ है ये बेसिकली एलरोज के रेंज से ऑस्ट्रेलिया से हमने इंपोर्ट की थी। तो एलरोज के मुतालिक ये बात मशहूर है कि इनकी जो फर्टिलिटी रेशो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाँ, तो वो क्योंकि अगर किसी भी काऊ कोई भी काऊ उनके रेंज पे अगर सेकंड टाइम वो रिपीट हो जाती है देन वो उसको कट्टू में कटवा देते हैं। वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते। तो उनकी जो फर्टिलिटी है उनकी काउस की ना वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने इसको प्रेफरेंस दी थी इस काऊ को। यही वजह वो हमारा रूबिन भी बड़ा खुश था। नॉर्मली जब उसको किसी गाय से अच्छे ओसाइड्स कलेक्शन होती है तो वो खुशी का इजहार करता है। सही। तो रूबिन ने बड़ी खुशी का इजहार किया था क्योंकि इसको बड़े अच्छे काउंट्स उसने खुद देखे थे, और अब वो दिख भी रहा है लैब में माशाल्लाह से। यहाँ पे स्कैन करके भी आपको फाइनल रिजल्ट भी बताते हैं कितने इसमें से ग्रेड 1 के कितने निकलते ओसाइड्स। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस जो देने का मकसद है वो यही है कि यही क्यूरीज़ जब लोग वीडियो देखते हैं, अगर लोग बाज़-औक़ात कंप्लीट वीडियो नहीं देखते तो फिर व्हाट्सएप पे क्यूरीज़ आ रही होती हैं कि हम कितनी, अगर हम अपनी रेसिपेंट का बहुत से फार्मर्स कह रहे हैं कि हम अपनी देते हैं तो कितनी काउस के अंदर जो है वो आप अगर एम्ब्रियो रखेंगे तो कंसेप्शन कितने में आएगा। तो सीधा आपके सामने जो है वो विटेले का मीडिया बता रहे हैं 55% जो है वो क्लेम्ड है, बट डेजी आपको 50% कह रहा है कि अगर आपने 10 गायें रेसिपेंट काउस दी तो उनमें से 5 गायों में तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो एम्ब्रियो इंस्टॉल हो ही जाएगा, और वो आपको डेजी पे भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आपके अपने फार्म पे भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट इंस्टॉल कर सकता है, AQ कैटल फार्म पर भी आप जो है वो भिजवा के उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इसमें आपकी ज़्यादा रेसिपेंट काउस यूज़ नहीं होंगी। वैसे मैंने पहले जो एक चीज़ सुनी थी वो यही थी कि मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर 30% रेशो है कंसेप्शन का और 70% जो है वो एबॉर्शन का रेशो है।
तो लेकिन यहाँ पर हमें 50% रेशो देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, अभी ये ज़रा तकरीबन 32 जो है ना वो वायबल है। सबसे अच्छे जो होते हैं ना हमारे एम्ब्रियो के प्रोडक्शन के सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो वायबल के होते हैं। तो इसमें 32 जो है ना वो वायबल है, यानी कि 32 बहुत अच्छे हैं क्वालिटी में। और टोटल कितने हैं? 41 एग्स निकले हैं, हाँ। जिनमें से जो है ना हमारे ये 32 जो हमारे ओवर साइड है ना वो वायबल है, मतलब वो सबसे बेस्ट है जो हमारे आगे जिसके एम्ब्रियोज एम्ब्रियोज के लिए सही, हम बेहतरीन, लैब में लेके जाएंगे। सही, बेहतरीन।